चंदनपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। घर में उसकी पत्नी और वही दो लोग थे। उसके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। किसान के पास कुल जमा एक गाय और 2 बोरी अनाज ही था। पति पत्नी दोनों ही दिन रात अपने भाग्य को कोसते रहते, भगवान से शिकायत करते रहते कि उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया। इसी तरह से दोनों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। वो गांव भर में भिक्षा मांगता हुआ उस किसान के घर भी पहुंचा। जैसे ही साधु ने किसान के घर आवाज लगाई, उसकी पत्नी और उसने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। तुम्हें हम दान कहाँ से दें महाराज? हमारा तो खुद का जीवन भिखारियों सा गुजर रहा है। ना कपड़े हैं ढंग के, ना घर में अनाज है। भगवान हमारे साथ इतना अन्याय कर रहा है, जबकि हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। साधु उनकी समस्या समझ गया। उसने कहा, देवी, भाग्य भगवान नहीं बनाता, हमारे कर्म ही भाग्य बनाते हैं। भगवान तो केवल कर्मों का फल दे रहा है। किसान और उसकी पत्नी ने फिर जवाब दिया, बाबा, हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो ऐसा जीवन भुगत रहे हैं? हमने तो कभी कोई पाप ही नहीं किया, लेकिन कभी भी घर में एक गाय और 2 बोरी अनाज से ज्यादा कुछ भी नहीं रहता। साधु ने कहा, अगर तुम ज्यादा धन चाहते हो तो मैं एक उपाय सुझाता हूँ। अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो जरूर तुम्हारे पास भी बहुत सारा धन और संपत्ति होगी। दोनों पति पत्नी साधु के चरणों में बैठ गए। दोनों ने कहा कि जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। साधु ने कहा, तो सबसे पहले अपनी ये गाय और 2 बोरी अनाज इसे भी बाजार में जाकर बेच दो। पति पत्नी दोनों सहम गए। महाराज, अगर ये भी बेच दिया तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, हम तो और कंगाल हो जाएंगे। दोनों ने जवाब दिया। साधु ने समझाया, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो। अगर नुकसान हुआ तो भरपाई मैं कर दूंगा। मैं तुम्हें फिर से एक गाय और 2 बोरी अनाज लाकर दूंगा। डरते डरते दोनों राजी हुए। किसान ने बाजार में जाकर गाय और अनाज को बेच दिया। धन लेकर घर लौटा। फिर साधु ने कहा, अब एक काम करो, इस धन से उन गरीबों को भोजन कराओ जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। किसान ने वैसा ही किया। कई गरीबों को भोजन करा दिया। ये बात गांव जमींदार को पता चली कि गरीब किसान ने अपनी गाय और अनाज बेचकर भूखों को खाना खिला दिया। उसने तुरंत अपने सेवक को भेजकर किसान के घर एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिया। साधु ने फिर किसान से कहा कि इसे भी बेचकर जाओ और कल की ही भांति गरीबों को भोजन कराओ। किसान ने फिर ऐसा ही किया। तो फिर किसी ने उस किसान को दान में एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिया। साधु के कहने पर किसान रोज गरीबों को इसी तरह भोजन कराता रहा और उसके यहाँ रोज दान आने लगा। लोग उसकी मदद करने लगे कि ये किसान गरीब होकर भी भूखे को भोजन कराता है। धीरे धीरे उस किसान की ख्याति दूसरे गांवों में भी फैल गई। धीरे धीरे दान आने का दायरा बढ़ता गया। बहुत दिन गुजर गए। किसान गरीब से संपन्न हो गया। उसने एक दिन साधु से पूछा कि अचानक मेरे भाग्य में इतना अनाज और धन कैसे आ गया? साधु ने उसे समझाया कि तू इस धन से दूसरे को भोजन करा रहा है। ये उन्हीं के भाग्य का धन है जो भगवान तुम्हें दे रहे हैं। साधु ने कहा कि हमेशा अपनी असफलताओं और दुर्भाग्य के लिए भाग्य या भगवान को
कोसना नहीं चाहिए। अपने कर्म बदल कर देख लें। संभव है कि हमारे कर्म ही ऐसे न हो कि भाग्य हमें साथ ना दे। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। वे बचपन से ही अनाथ हो गए थे। उनके पास जमीन जायदाद कुछ भी न थी। सिर्फ सिर छुपाने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी। तीनों भाई दर दर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। बचपन बीता, जवानी आई तो एक दिन तीनों भाइयों ने यह सोचा कि कहीं दूसरे स्थान में चलकर मेहनत मजदूरी की जाए। शायद कोई भला आदमी अपने यहाँ हम लोगों को काम पर रख ले। वे गांव छोड़कर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बुढ़ा राहगीर दिखाई दिया। उसकी दाढ़ी खूब लंबी थी और सफेद बाल थे। बुढ़े ने भाइयों के पास आकर पूछा, बच्चों कहाँ जा रहे हो? मजदूरी की तलाश में। क्या तुम्हारे पास अपनी खेती बाड़ी नहीं है? नहीं, भाइयों ने मायूसी से जवाब दिया। काश हमें कोई भला आदमी मिल जाता तो उसके यहाँ हम लोग मेहनत से काम करते और अपने पिता की ही तरह उसका आदर और सत्कार करते। बुढ़ा सोच में पड़ गया। क्षणिक खामोशी के बाद बोला, आज से तुम लोग मेरे बेटे हुए और मैं तुम्हारा धर्म पिता। मैं तुम लोगों की सहायता करूँगा, ईमानदारी, परोपकार और सच्चाई का रास्ता दिखाऊंगा। तुम लोग अपना फर्ज निभाते चलना, मेरी सीख जीवन में याद रखना। तीनों खुश हुए और भलाई का जीवन बिताने के लिए तत्काल सहमत भी हो गए। बुढ़े ने उन्हें अपने साथ लिया और आगे बढ़ चला। वीरान जंगलों और लंबे रास्तों को पार करते हुए वे तीनों बुढ़े के पीछे पीछे चलते रहे। अचानक रास्ते में थोड़ी दूर पर उन्हें एक शानदार हवेली दिखाई दी। हवेली के बगल में चेरी की बगिया थी, जहाँ एक युवती खड़ी हुई थी। वह हूबहू रूप की नारी लग रही थी। उसे देखते ही बड़ा भाई उस पर मोहित हो गया और बोला, काश यह लड़की मेरी पत्नी होती। अमीर है इसलिए दहेज में जमीन जायदाद, गाय बैल, घोड़े भी मिलते। यह सुनकर बुढ़े ने कहा, तो आओ तुम्हारा रिश्ता तय करा देते हैं। तुम्हारी शादी हो जाएगी और दहेज भी खूब मिलेगा। खुशी खुशी जिंदगी गुजारना, बस सच्चाई का रास्ता कभी मत भूलना। बुढ़ा उन्हें लड़की वालों के यहाँ ले गया। चटमंगनी पट शादी हो गई। सभी बड़े खुश हुए। इस तरह बड़ा भाई हवेली का मालिक बन गया और सुखपूर्वक रहने लगा। शेष 2 अपने मुंह बोले बेटों के साथ लेकर बुढ़ा आगे चल पड़ा। वह पूर्वत बिजाने जंगलों और लंबे रास्तों को पार करते हुए चलते रहे। चलते चलते उन्हें रास्ते में खूबसूरत सा चमकता हुआ घर दिखाई दिया। घर के बगल में एक तालाब था और तालाब के किनारे पंचक्की लगी हुई थी। घर के पास एक युवती अपनी धुन में मगन किसी काम में व्यस्त थी। मझले भाई ने कहा, काश ऐसी ही युवती मेरी पत्नी होती। दहेज में तालाब और पंचक्की मिल जाती तो मैं मौज से चक्की चलाता, गेहूं पीसता और चैन से जिंदगी गुजारता। तो आओ तुम्हारी मर्जी ही सही। बुढ़े ने लड़के से कहा। बुढ़ा और उनके साथ दोनों लड़के लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए। बुढ़े ने शादी तय करा दी। मझला भाई भी घर का मालिक बन गया और पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। उससे अलविदा लेते समय बुढ़े ने कहा, बेटे अब हम चलते हैं, तुम खुश रहो, लेकिन याद रखना कि सच्चाई का रास्ता कभी न भूलना। अब बुढ़ा और सबसे छोटा लड़का फिर आगे बढ़ चले। अचानक उन्हें एक साधारण सी झोपड़ी दिखाई दी। उषा की लालिमा जैसी सुंदर एक युवती अपनी झोपड़ी से बाहर आकर खड़ी हो गई। वह बहुत ही गरीब थी। उसके पुराने कपड़ों पर कई कई पैबंदे थे। छोटे भाई ने कहा, काश ये युवती मेरी पत्नी होती। हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करते और हमारे यहाँ बस खाने भर का अनाज होता। तब हम दीन दुखियों से भरसक मदद करते, खुद खाते और दूसरों को भी खिलाते। यह सुनकर बुढ़े ने कहा, शाबाश, ऐसा ही होगा, पर देखो सच्चाई का रास्ता कभी मत भूलना। अब इस छोटे की शादी भी
बूढ़े ने करा दी और बूढ़ा अपनी राह पकड़ लिया। इधर तीनों भाई अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे। बड़ा भाई इतना अमीर हो गया कि उसने अपने लिए अच्छे से अच्छे घर बनवा लिए। फिर भी उसे दिन रात यही धुन सवार रहती कि वह और से अधिक और अधिक अमीर कैसे बने। गरीबों की मदद या उन्हें सहारा देने की बात तो उसके मन में कभी आती ही न थी। वह अत्यंत कंजूस भी हो गया था। मझला भाई भी अमीर हो गया। उसके यहाँ भी नौकर चाकर काम करने लगे और वह ऐसो आराम की जिंदगी बिताने लगा। वह बस धनवानों की ही तरह खाता पीता और नौकरों पर हुक्म चलाता रहता। सबसे छोटा भाई मेहनत मजदूरी कर शांति से सच्चाई के रास्ते पर चलता था और अपना गुजर बसर कर रहा था। घर गृहस्थी में जब कोई उत्सव होता तो वह दूसरों के साथ मिल बांट कर खाता था। जब कोई न होता तो संतोष करता, पर वह कभी भी अपनी परेशानियों का रोना नहीं रोता था। इस बीच बूढ़ा दूर दूर का सफर करता हुआ एक दिन उसे मुंह बोले बेटों का ख्याल आया। कहीं वे सच्चाई के रास्ते से भटके तो नहीं हैं। बुढ़े ने भिखारी का भेष बनाया। सबसे पहले वह बड़े लड़के के घर पहुंचा और बड़े दीन भाव से झुकते हुए गिड़गिड़ाकर बोला, जुग जुग जियो मेरे लाल, इस गरीब लाचार बुढ़े को खाना करा दो। बड़े लड़के ने बुढ़े को अपमानित करते हुए कहा, अरे खुसड़, तू अभी हट्टा कट्टा तो दिख रहा है। भूख लगी है तो जा कहीं मेहनत मजदूरी कर। अभी तो खुद अपने पैरों पर किसी तरह खड़ा हो पाया हूँ। जा चलता बन। बुढ़ा वापस चल दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह ठहर गया। उसने पलटकर बड़े लड़के के घर की ओर देखा तो वह धुआं उगलता हुआ भस्म हो गया। बुढ़ा अब मझले लड़के के पास पहुंचा। वह खुद पंचक्की पर बैठा हुआ नौकरों पर हुक्म चला रहा था। बुढ़े ने झुककर दैन्य भाव से कहा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, थोड़ा सा आटा दे दो। मैं भिखारी हूँ, दाने दाने को तरस रहा हूँ। वाह वाह बाबा वाह। दूसरे बेटे ने कहा, यहाँ तो मैं खुद गरीबी से जूझ रहा हूँ। मेरे पास तो खुद अपने लिए आटा नहीं है। तुम जैसे भिखारी तो रोज मारे मारे फिरते हैं। आखिर किसका किसका पेट भरूं? बुढ़ा दूसरे लड़के के यहाँ से भी मायूस होकर चल पड़ा और थोड़ी दूर जाकर एक टीले पर ठहर गया। बुढ़े ने पलटकर देखा तो मझले लड़के का घर और पंचक्की धू धू करके जल उठा। अब बुढ़ा तीसरे छोटे लड़के के यहाँ पहुँचा। वह सचमुच गरीब था। उसकी झोपड़ी वैसी की वैसी छोटी ही थी, लेकिन साफ सुथरी दिख रही थी। बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। बाबा अंदर चले आओ, खाना मेरे घर में है, खाना खा लेना और थोड़ा रास्ते के लिए साथ भी लेते जाना। बुढ़ा झोपड़ी के अंदर पहुँचा। उसने घर की मालकिन को देखा। वह साधारण कपड़े पहने हुई थी, पर उसे बुढ़े के फटे पुराने कपड़े देखकर बहुत अफसोस हुआ। वह बुढ़े के लिए कपड़े ले आई और बोली, बाबा यह कपड़े पहन लो। बुढ़ा खुशी खुशी कपड़े पहनने लगा तो मालकिन ने देखा कि बुढ़े के सीने पर एक बड़ा सा घाव है। बुढ़े को बिठाकर उसने भरपेट खाना खिलाया। अचानक छोटे लड़के ने पूछा, बाबा तुम्हारे सीने में इतना बड़ा जख्म कैसे हुआ? बेटा यह बड़ा अजीब जख्म है। अब तो बस मैं चंद रोज का मेहमान हूँ। इस जख्म की वजह से मेरी मौत कभी भी हो सकती है। तौबा, तो क्या इसकी कोई दवा नहीं है? घर की मालकिन ने दुख प्रकट करते हुए कहा, दवा तो है, बस एक ही दवा है, लेकिन उसे कोई देगा नहीं, जबकि हर कोई दे सकता है। तब छोटे लड़के ने कहा, आखिर क्यों नहीं देगा? ऐसी कौन सी दवा है? दवा बड़ी अजीबो गरीब है। बेटा जानना चाहते हो तो सुनो। यदि किसी घर का मालिक अपने घर समेत अपनी सारी दौलत आग लगाकर फूंक दे और उसकी राख मेरे जख्मों पर छिड़क दे तो जख्म अपने आप सूख सकता है। छोटा बेटा थोड़ी देर असमंजस में पड़ गया, फिर अपनी पत्नी से बोला, कहो तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल मैं तो समझती हूँ मेरी झोपड़ी फिर बन जाएगी।
बाबा बेचारे की जिंदगी खतरे में है, क्यों न इन्हें मरने से बचा लिया जाए। फिर देर क्या है, आओ बच्चों को झोपड़ी से बाहर निकाल लो। दोनों झोपड़ी से बाहर आ गए। छोटे लड़के ने झोपड़ी पर एक नजर डाली। उसे अपनी जो कुछ भी जमा पूंजी थी उसके लिए अफसोस तो था, लेकिन बुढ़े के प्रति उसके हृदय में कहीं ज्यादा तकलीफ भी थी। अतः उसने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी थोड़ी देर में राख का ढेर बन गई। लेकिन यह क्या हुआ, अचानक झोपड़ी के स्थान पर खूबसूरत हवेली आ खड़ी हुई। उधर बुढ़ा अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ मुस्कुरा रहा था। बेटा, तीनों भाइयों में से तुम ही अकेले सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो। खुश रहो और युग युग जियो। अब छोटे लड़के की समझ में आ गया कि यह वही बुढ़े बाबा हैं जिन्होंने एक दिन तीनों भाइयों को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था। वह बुढ़े की ओर लपका, लेकिन तब तक वह गायब हो चुके थे। उसने जीवन भर सच्चाई के रास्ते को न छोड़ने का प्रण किया और बाबा को याद किया। अपने परिवार को साथ लेकर अंदर महल में सुखपूर्वक जीने लगा।